अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 से पहले जितने भी अगर क्वेश्चन के उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5 और 6 जोन सा है, एक जैसा है, आप दोनों करते हैं। क्वेश्चन 5 और 6 में उन्होंने क्या है, यूज़ द सबस्पेस टेस्ट टू डिटरमिन विच ऑफ द सेट आर सबस्पेसेस। ठीक है, हमने वैसे ही इन दो कंडीशन अप्लाई करनी है और देखने क्या वो सबस्पेस है कि नहीं बाद में। चलें करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5 हमारे पास ये है और पोलिनोमियल्स ए नो, इसका ए पार्ट ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब फॉर विच ए नोट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास इस तरह के पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, इसमें ए नोट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चले हम लेट कर लेते हैं। लेट भी हमने करना है इसी तरह के मैट्रिक्स में जिस तरह हम करते हैं, चाहे आप ए इक्वल टू कर लें, चाहे बी इक्वल टू कर लें, चाहे एफ जी आर कुछ भी कर लें। मैं कर लेती हूँ एफ, हम कर लेते हैं एफ के इक्वल, एफ इक्वल टू किसके, इसी तरह की फॉर्म ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा जी लेट कर लेते हैं, चाहे आप इधर ए बी भी लेट कर सकते हैं, इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। दूसरे में आप बी कर लें, बाकी सारा वैसे ही बी नोट प्लस ए की जगह बी आ जाएगा। ठीक है, प्लस B2x स्क्वायर प्लस B3x क्यूब। ठीक है, ये हमने दो लेट कर लिया। ओके, अब आपने इस पे जो सा है, उन्होंने कहा था ए नोट 0 के इक्वल हो, तो इसके लिए तो उन्होंने कह दिया ए नोट 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या 0 के इक्वल होगा, बी नोट, यही 0 के इक्वल होगा ना। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन करेंगे एडिशन वाली, उसमें क्या होगा f प्लस जी। एडिशन है, दो कंडीशन होती है, एक जिसमें हम एडिशन करते हैं दोनों का, और दूसरी कंडीशन में स्केलर के साथ पहली वाली को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन करते हैं बाय एडिशन वाली। ठीक है, चलें f प्लस जी इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। ठीक है, फिर प्लस जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी नोट प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर प्लस B3x क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने इसको प्लस करना है, चलें करते हैं। पहली वाली को पहली वाली के साथ, मतलब ए नोट प्लस बी नोट। ठीक है, फिर प्लस दूसरी वाली के साथ A1x प्लस B1x। ठीक है, तीसरी वाली के साथ प्लस A2x स्क्वायर प्लस B2x स्क्वायर। ठीक है, और चौथी वाली के साथ तो क्या है जगह, A3x क्यूब प्लस B3x क्यूब। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ओके, अब आप जो सा है इसको उसी फॉर्म में लिख लें, ए नोट प्लस बी नोट, इसमें से एक्स को मान निकालें ऐसे, A1 प्लस B1x प्लस A2 प्लस B2x स्क्वायर प्लस A3 प्लस B3x क्यूब। ठीक है, ये उसी फॉर्म में आ गया। ओके, अब उन्होंने कहा था कि ए नोट 0 के इक्वल होगा और इधर कहा था बी नोट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इधर ए नोट की जगह 0 और बी नोट की जगह भी 0 कर दें तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, पीछे बस हमारे पास इतनी वैल्यू बचेगी, इतनी बचेगी ना, क्योंकि बाकी में ए नोट बी नोट नहीं है, बस यही था। तो अगर हम देखें तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई की है हमारी। क्वेश्चन था कि इस फॉर्म में आपके आने चाहिए, पर ए नोट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वैसे ही हुआ है, इसी फॉर्म में आया, पर ये चीज़ क्या है, 0 है, बाकी उसी फॉर्म में है। ये देखें तो इसकी जगह आप A1 कर लें, ये एक्स, फिर कोई वर्ड है, फिर उसके साथ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसी फॉर्म में हमारे पास आए हैं ना, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई की। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलें करते हैं। स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। ओके, के और पहली एफ। ठीक है, इक्वल टू के, एफ हमारे पास क्या है, ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। ठीक है, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे हो जाएगा के ए नोट प्लस के को सबके साथ कर लें, के A1x बाहर निकाल लें, प्लस के A2x इधर भी बाहर निकाल लें, प्लस के A3 और इधर भी एक्स बाहर निकाल। देखें तो ए नोट वाली हमने 0 के इक्वल कर देनी है कंडीशन के मुताबिक, तो ये हमारे पास 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई 0 आंसर आता है। ठीक है, और उधर भी उन्होंने कहा था ए नोट 0, बाकी इस फॉर्म में आना चाहिए, तो देखें तो हमारा बाकी उसी फॉर्म में है ना, वैसे ही
तो मतलब ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा ये हमारा क्या है, सबस्पेस है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो सा 5 का ए पार्ट था ऐसे होना था। चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में ऑल पॉलिनोमियल्स a0 प्लस a1x प्लस a2x के प्लस a3x क्यूब फॉर विच a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी आप लेट कर लें, क्या एफ लेट करें, क्या आएगा इसमें, एफ लेट कर लें तो आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x के प्लस a3x क्यूब। ठीक है, अब आप जी लेट कर लें तो वो क्या होगा, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया इस फॉर्म के मुताबिक। इस फॉर्म उन्होंने कहा था अगर इस तरह होगा तो ये चीज़ ज़ीरो होगी। क्या चीज़ ज़ीरो होगी, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। तो इसके मुताबिक क्या होगा, इसके मुताबिक b वाली ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके मुताबिक ये ज़ीरो हो जाएगी ना। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन हमारी है बाय एडिशन, यही है ना। चलें करते हैं, करें एडिशन। f प्लस जी इक्वल टू, एफ क्या है हमारे पास, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस जी क्या है हमारे पास, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब। ठीक है, प्लस करें पहली को पहली के साथ तो क्या आएगा, a0 प्लस b0, दूसरी को दूसरी के साथ तो a1 प्लस b1x कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही आ रहा था। फिर a2 प्लस b2 एक्स के इसमें भी कॉमन निकालिए क्योंकि दोनों में कॉमन था, प्लस a3 प्लस b3 इसमें भी एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया। ओके, अगर हम देखें तो इस कंडीशन के मुताबिक इनको करते हैं सोल्व, मतलब एक्स के एक्स क्यूब को नहीं आपने देखना, बाकी को देखते हैं। ठीक है, बाकी क्या है हमारे पास, बाकी हमारे पास है a0 सिंस लिख लें, सिंस। ठीक है, सिंस a0 प्लस b0, ठीक है, एक्स के बगैर, और क्या है a1 प्लस b1, ठीक है, एक्स नहीं लिखना, प्लस a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3 इक्वल टू, कैसे, उन्होंने इस फॉर्म में कहा था ना ज़ीरो, तो हमने भी एक्स के बगैर लिख लिया। अब इसको आप करते हैं सोल्व। कैसे सोल्व करना है, वैसे इसको अलग-अलग करें, ए वाली अलग बी वाली अलग, तो कैसे होंगी अलग, ऐसे होंगी ना, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, बी वाली अलग करें तो क्या होगी, b0 प्लस b1 b2 और b3, यही होगी ना हमारी, यही हमारी b1 प्लस b2 b3 होगी। और देखें तो ये ज़ीरो के इक्वल है ना, इधर ज़ीरो लिख दें, प्लस ये भी ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और ये हमारा बिल्कुल सही है, हमने ज़ीरो ही आंसर निकालना था इसके मुताबिक। ये हमारी फॉर्म ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन की तरफ। देखें हमने एडिशन किया, बाद में हमने इस फॉर्म के मुताबिक इसको ज़ीरो लाना था, लाए ज़ीरो लाए तो आंसर ज़ीरो इक्वल आ गया ज़ीरो के। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। चलें, बाय मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय मल्टी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन। दूसरी कंडीशन हमारी यही होती है ना, सब स्पेस की दो ही कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। चलें करते हैं, क्या है हमारी, के एफ के को पहली के साथ करना। चलें, के पहली क्या है हमारे पास, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ठीक है, इसको करते हैं, के को अंदर जाके मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, k0 प्लस के a1 एक्स बाहर निकाल प्लस के a2, इसमें एक्स स्क्वायर बाहर निकालें, और इधर प्लस के a3, ठीक है, इधर एक्स क्यूब बाहर निकालें। ओके, और देखें तो ये तो चलो छोड़, ठीक है, इधर तक हमारी वो फॉर्म बन गई। अब हमने इसके मुताबिक देखना है कि ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं। हम ऐसे करते हैं, क्या करेंगे, एक्स के बगैर लिखें। ठीक है, लिखें इधर आप सिंस, कैसे, के a0 प्लस के a1 प्लस के a2, ठीक है, इधर ऐसे चाहे ब्रैकेट लगा लें, ओके, जिस तरह लगी हुई है, प्लस के a3 इक्वल टू, अब आप इसमें से के कॉमन आ रहा है ना, लिख ले। उसके अलावा क्या बन रहा है, a0 प्लस a1 प्लस a2
प्लस A3 और ये किसके इक्वल है, ये हमारा देखिए 0 का इक्वल है। तो के इधर 0 आ गया, तो के 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा सबस्पेस है। यस, ये हमारा क्या है, सबस्पेस है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चले हम जोन से अब इसके इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 है। चले जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसका ए पार्ट है और पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब इन विच A0 A1 A2 एंड A3 आर रेशनल नंबर। ठीक है, इस फॉर्म में आपने लेने हैं, लेकिन जो उसका आंसर हो वो क्या हो, रेशनल नंबर हो। तो ये देखें, ये हमने जो सा है F और G लेट कर लिया। अब वैसे ही पहली कंडीशन हमारी क्या है, एडिशन। तो करें F प्लस जी इक्वल टू, F क्या है हमारे पास, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। ठीक है, प्लस जी हमारे पास क्या है, B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर प्लस B3x क्यूब। ठीक है, इनको प्लस करें, पहली वाली पहली में, दूसरी वाली दूसरी में। A0 प्लस B0 प्लस A1 प्लस B1 x बाहर निकालें प्लस A2 प्लस B2 x स्क्वायर बाहर निकालें प्लस A3 प्लस B3 और x क्यूब बाहर निकालें। ठीक है, अब वैसे ही आपने लिखना है सीन्स। ठीक है, और बाकी सॉल्व करना है क्या इस फॉर्म में ना कि A1 A2 A3 रेशनल आए, तो हम x के बगैर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सॉल्व 0 के इक्वल थोड़ी जो इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख लेंगे ऐसे, A0 प्लस B0 A1 प्लस B1, ठीक है, A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 आर रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे ये देखते हैं, ये देखें A0 की जगह नोट वाली वैल्यू आ गई, A1 की जगह सिर्फ 1 वाली वैल्यू है, चाहे B1 आ गया, A2 की जगह 2 वाली वैल्यू है, 3 की जगह 3 वाली वैल्यू, फॉर्म वही बनी है। ठीक है, और वो रेशनल नंबर सारे हो गए। किसी का रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस कर तो आंसर रेशनल नंबर ही आता है ना, 2 रेशनल नंबर को प्लस कर तो रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली। ठीक है, दूसरी कंडीशन है इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली। चलें करते हैं स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, के के साथ ये मल्टीप्लिकेशन तो के साथ एफ को करेंगे। ठीक है, के साथ एफ को करें तो एफ क्या है हमारे पास, A0 प्लस A1x प्लस A2x के प्लस A3x क्यूब। ठीक है, चलें के अंदर जाके वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, KA0 बन जाएगा प्लस के A1x बाहर ले आए प्लस के A2x के बाहर ले आए प्लस के A3x क्यूब वाई। ठीक है, अगर आप देखें तो स्केलर में कोई भी इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल इरेशनल भी आ सकता है। और अगर इरेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर हमेशा जो सा है रेशनल आएगा, बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारा आंसर इरेशनल आएगा। ओके, और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, हमें हमेशा क्या आंसर लाना है, रेशनल लाना उन्होंने कहा है। तो इरेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इरेशनल आता है। स्केलर जो सा कोई भी इरेशनल हो सकता है ना, उन्होंने कहा था A0 A1 A2 A3 ये रेशनल है। जब रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो इरेशनल आएगा। तो मतलब ये हमारा जो सा सबस्पेस नहीं है, यहीं से पता चल गया कि ये हमारा नोट अ सबस्पेस। ओके, और चलें इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में और पोलिनोम्स ऑफ द फॉर्म A0 प्लस A1x वेयर A0 एंड A1 आर क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, इस और FG हमने इसके मुताबिक लेट कर लिया। ठीक है, अब जो से पहली कंडीशन करते हैं, पहली कंडीशन हमारी है बाय एडिशन। ठीक है, क्या है, बाय एडिशन। ओके, चलें इनको प्लस करें, प्लस क्या होगा, F प्लस जी इक्वल टू F क्या हमारे पास, A0 प्लस A1x प्लस जी क्या है हमारे पास, B0 प्लस B1x। ठीक है, पहली को पहली में प्लस करें तो क्या आएगा, A0 प्लस B0, दूसरी को दूसरी में करें A1 प्लस B1 और x बाहर निकालें क्योंकि दोनों सेम है, कॉमन तो आ ही जाना था। ठीक है, और अगर हम देखें तो A0 प्लस B0 और A1 प्लस B1
क्या है हमारा रियल नंबर के तौर पे यूज़ हो रहा है। देखें तो इधर ए नोट, ये ए नोट की जगह पे आ गई है, A1 की जगह पे आ गई नोट और 1 वाली। तो ये हमारे रियल नंबर हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली। दूसरी कंडीशन हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चले करते हैं। मतलब इन दोनों को नहीं, के के साथ, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। के एफ इक्वल टू के एफ के हमारे पास ए नोट प्लस A1 एक्स, ठीक है। चले क्या आएगा, के ए नोट प्लस के A1 एक्स, ये हमारा आ गया ना, ठीक है। अगर हम देखें तो के ए नोट और K1 रियल नंबर को रियल नंबर से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, रियल नंबर से, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, हमें आंसर रियल नंबर ही लाना था। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तो क्या हुआ कि यस, ये हमारा सबस्पेस है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई का मतलब है कि ये हमारा सबस्पेस है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 to 6 ही करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं करते क्योंकि वो वैसे इंक्लूड नहीं होते। अगर आपको इस क्वेश्चन 1 से 6 तक कोई भी कन्फ्यूजन हो इस एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।